जो पैसा लगाते हैं मार्केट में, उस मार्केट को रेगुलेट करने की भूमिका सेबी की है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और सेबी की चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है? किसी में थोड़ी सी भी अगर लिहाज, शर्म, लज्जा कुछ हो, वो इस्तीफा देगा। 1 मिनट नहीं रुको। माधवी बुच पर कांग्रेस का आरोप, सेबी की निष्पक्षता पर उठे सवाल। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की प्रमुख माधवी बुच पर कांग्रेस ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि सेबी की मौजूदा नेतृत्व ने अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से नहीं किया है, जिससे देश के वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि माधवी बुच के नेतृत्व में सेबी ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में विफलता दिखाई है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि सेबी ने कई मामलों में निष्पक्षता नहीं बरती, खासकर उन मामलों में जो बड़े उद्योगपतियों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सेबी का काम है वित्तीय बाजारों को सुरक्षित रखना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना, लेकिन मौजूदा नेतृत्व इस पर असफल रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि सेबी के तहत कई बड़े घोटाले हुए हैं, जिनमें से कुछ को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है। सुरजेवाला ने कहा, सेबी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि इसके कार्यों से निवेशकों का भरोसा डगमगाने लगा है। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि सेबी के प्रमुख का पद अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये संस्था वित्तीय बाजारों के नियमन और निगरानी का कार्य करती है। सेबी की प्रमुख माधवी बुच को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इन गंभीर आरोपों का समाधान क्यों नहीं किया और क्यों ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच नहीं की। उन्होंने कहा, इसके अलावा कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार सेबी के संचालन की एक स्वतंत्र जांच करवाए, ताकि ये साफ हो सके कि क्या वाकई में किसी तरह की अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि यदि आरोप साबित होते हैं तो ये देश की वित्तीय प्रणाली के लिए एक गंभीर खतरा हो सकता है। माधवी बुच ने इन आरोपों पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि सेबी हमेशा से ही कानून और नियमों के अनुसार कार्य करती है। उन्होंने कहा कि सेबी का उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना है और बाजार की पारदर्शिता को बनाए रखना है। हमारी सभी कार्रवाइयां कानून के दायरे में रहती हैं और हम किसी भी तरह के बाहरी दबाव के बिना अपने निर्णय लेते हैं। सरकार की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि वे इस मामले की गंभीरता को जांच रहे हैं और जल्द ही इस पर एक औपचारिक टिप्पणी भी करेंगे। कांग्रेस द्वारा लगाए गए इन आरोपों ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी ज्यादा अधिक विवाद होने की पूरी संभावना है। अब देखना यह है कि क्या सरकार इन आरोपों की जांच करवाती है या फिर माधवी बुच इन आरोपों से कैसे निपटती हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।